हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई स्टोरी टेलर्स डेक। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 14। हालांकि ये उसकी समरी है और इसके बाद में जो भी एपिसोड्स आएंगे आई विल ट्राई कि उसको एक्सप्लेन करूं, वरना उनकी समरी होगी। सो बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है यूजिन से, जो जोसेफ की मौत से बहुत टूट चुका होता है। वो जोसेफ की आखिरी शब्दों को याद करता है, जिसमें वो कहता है यूजिन जहाँ भी होगा वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। इस इमोशनल मोमेंट में एशियन उसे देख लेती है, लेकिन मिस हमान उसे बाहर निकलने से रोकती है, ये याद दिलाते हुए कि उसे वहाँ देखा नहीं जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। यूजिन को शक होता है कि जोसेफ की हत्या उसी शख्स ने की है जिसने पहले होटल में उस पर हमला किया था। वो रिनोई के घर पर छापा मारता है, जहां रिनोई उसे वार्निंग देता है कि वो एक ऊंचे पद का व्यक्ति है और उसे आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। यूजिन साफ साफ कहता है कि वो रिनोई को प्राइम सस्पेक्ट मानता है और उसे जल्द ही पकड़ने का वादा करता है। इधर दोंगमे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक जापानी व्यक्ति जो पहले दोंगमे के साथ रह रही लड़की को पीट चुका था, दोंगमे को बताता है कि उस पर अमेरिकन मिशनरी यानी कि जोसेफ की हत्या का आरोप लगाया गया है। दोंगमे के आदमियों में से एक को वो गोली मार देता है और दोंगमे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो अपने आदमियों को बचाने के लिए मर्डर का छोटा कन्फेशन भी देता है, ये समझते हुए कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। तभी पूरी साजिश पर से पर्दा उठ जाता है। दोंगमे को टॉर्चर करते हुए रिनोई का ही एक आदमी उसे गोसांग हो का नाम लेने को कहता है, यानी कि एशियन के ग्रैंडफादर। यूजिन को पता चलता है कि जोसेफ की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश है, जिसमें जोसेफ के जरिए जोसिन सरकार शंघाई से हथियार खरीदने का प्लान बना रही थी। वो काइल से एलन को कन्विंस करके दोंगमे की कस्टडी ले लेता है। वो दोंगमे को पुलिस ब्यूरो से ज़बरदस्ती निकालकर अमेरिकन एम्बेसी में लेकर आता है और बाद में सुंगू और दोंगमे के आदमियों की मदद से किम योंग जू को पकड़ लिया जाता है। यूजिन जब होटल पहुंचता है तो देखता है कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि एशियन होती है और वहाँ वो दोनों हाथापाई करते करते बच जाते हैं। दोनों में कुछ इमोशनल बातें होती हैं, जहाँ एशियन यूजिन को कंफर्ट कर रही थी। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन पर कोई गोली चलाकर मारने की कोशिश करता है। एशियन हीना की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और यूजिन जिस आदमी ने उस पर गोली चलाई है उसका पीछा करने लगता है और आखिर में वो आदमी पकड़ा जाता है। हम एज व्यूअर्स समझ पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एशियन के पापा का दोस्त था, जो कि रिवोल्यूशनरी आर्मी का एक मेंबर भी था। वो आदमी उसे एशियन से दूर रहने को कहता है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहा तो उसकी वजह से एशियन पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। आज उसने यूजिन पर गोली चलाई है, इसकी जगह कल एशियन भी हो सकती है, लेकिन यूजिन कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं और वो एशियन को अपना मकसद पूरा करने से कभी नहीं रोकेगा, और वो तो बल्कि अपना मकसद अभी पूरा करती ही होगी। एशियन को पता चलता है कि इंसान ही रिवोल्यूशनरी आर्मी यानी कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। इंसान एशियन से कहता है कि अभी ये ब्रिज क्रॉस करके जो भी पहला आदमी आएगा उसे मारना होगा और यही उसका मिशन है। एशियन पूछती है कि क्या वो आदमी वही अमेरिकन है। सुंगवान कुछ नहीं कहता और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था मिस्टर सनशाइन इसके ड्रामा का एपिसोड नंबर 14। मैं मिलूँगी आपसे इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।